नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन राशि के लिए सितंबर 2025 का सटीक मासिक राशिफल। यह मासिक राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और आपके जीवन में सही दिशा दिखाने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से मिथुन राशि के लिए सितारे सितंबर में क्या संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनती लोग और जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे और कार्यक्षेत्र में उनकी स्थिति मजबूत होने की संभावना भी बनेगी। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके बाद अच्छी स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए महीने का पूर्वार्ध अनुकूल तथा उत्तरार्ध अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना काफी हद तक अनुकूल रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करती रह सकती हैं। आर्थिक मामलों में महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। उत्तरार्ध में भी धन लाभ के योग बनेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपको लाभ होगा। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने प्रथम भाव में रहेंगे और दशम भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपसे लगातार मेहनत करवाते रहेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी दशम भाव और शनि देव पर होने के कारण कार्यक्षेत्र में किसी से कहासुनी या विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं 13 तारीख से मंगल महाराज के पंचम भाव में चले जाने से कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं में कुछ कमी आएगी। नौकरी के क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनने के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापार में विस्तार भी संभव है। पूरे महीने सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। शनि महाराज दशम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना कई मामलों में शुभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके दशम भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहकर द्वादश भाव को तीसरी दृष्टि से देखकर आपके खर्चों में कमी करेंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज के दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बैठने से आपके घर में सुख संसाधनों की बढ़ोतरी होगी। आपको विदेशी माध्यम से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। वहीं मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि होने के कारण आप किसी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के चतुर्थ भाव में आ जाने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। 13 तारीख से मंगल के पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव और द्वादश भाव को देखने के कारण आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी और खर्चों में कमी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। यदि आपने पूर्व में शेयर बाजार में निवेश किया है तो उसका अच्छा प्रतिफल इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य देव और केतु के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं लगी रह सकती हैं। इसके बाद मंगल महाराज के तुला राशि में पंचम भाव में 13 तारीख को जाने और 15 तारीख से बुध व फिर 17 तारीख से सूर्य के चतुर्थ भाव में आने और उन पर शनि देव की दृष्टि होने के कारण आपको मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त पेट और त्वचा जनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।
इन समस्याओं के प्रति यदि आप सावधान रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध की करें तो आपके लिए महीने की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप परिवार के सदस्यों से अपने प्रियतम को रूबरू करा सकते हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम और सप्तम भाव पर रहने से आपका प्रेम जीवन प्रभावी रहेगा। उसके बाद 13 तारीख से मंगल महाराज पंचम भाव में आकर प्रेम संबंधों में कुछ तनाव या टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव पर प्रथम भाव से दृष्टि डालेंगे और अपनी अमृत समान दृष्टि से आपके वैवाहिक संबंधों को संभालेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत में मंगल और शनि दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ समस्याएं जन्म लेंगी, लेकिन 13 तारीख को मंगल के पंचम भाव में चले जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका रिश्ता चलता रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए मध्यम रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति महाराज प्रथम भाव में रहकर पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। मंगल महाराज चतुर्थ भाव में और शनि महाराज दशम भाव में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य और केतु के साथ तीसरे भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इससे पारिवारिक मामलों में कुछ अशांति भी हो सकती है। दूसरी तरफ मंगल और शनि के प्रभाव के कारण पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी बार बार दिखाई देगी, विरोधाभास भी होगा। 13 तारीख से मंगल महाराज के पंचम भाव में जाने के कारण और 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण पारिवारिक समस्याओं में काफी हद तक कमी आएगी। लेकिन सूर्य और शनि का समसप्तक प्रभाव पिता पुत्र के मध्य समस्याएं बढ़ा सकता है, इसलिए इस दौरान आपको बृहस्पति महाराज की कृपा से सावधानी पूर्वक शांति से काम लेना होगा, जिससे संबंध अच्छे बने रहें। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय। आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और नियमित सेवा बहुत अच्छी रहेगी। आपको शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन लाल अनार का दान करना चाहिए। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।